में जब युद्ध करने आया तो भीम उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, पर लेकिन वो मर नहीं पा रहा। मर क्यों नहीं पा रहा, उसमें भी कारण है परीक्षित महाराज। एक बार माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि हे बेटा, तू नगिन अवस्था में मेरे सामने आना, और जब तू मेरे सामने आएगा ना, उसके बाद में संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें मार पाए। अब दुर्योधन नगिन होके चला। भगवान कन्हैया ने देखा कि अगर ये पहुंच गया तो पांडवों की विजय नहीं हो पाएगी। तो भगवान कन्हैया रास्ते में मिले। भगवान कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, कहाँ जा रहे हो? नंगे पतंगे होके इस अवस्था में कहाँ जा रहे हो? दुर्योधन कहने लगा, मैं अपनी माता गांधारी के पास जा रहा हूँ। भगवान कन्हैया बोले, ये तो बड़ा गलत है, बहुत बुरा है। तुम नगिन होके अपनी माँ के सामने जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी? तन पे एक भी कपड़ा नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो दुर्योधन ने क्या किया परीक्षित महाराज, कमर से नीचे के भाग को पत्तों से ढक लिया। कमर से नीचे के भाग को पत्तों से ढक लिया। अब दुर्योधन पहुंचा माता गांधारी के पास में, और जब माता गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, जिस जिस अंग पर माता गांधारी की नजर पड़ी उतना शरीर अमर हो गया, वज्र का हो गया। तो ये राज केवल भगवान कन्हैया जानते थे। तो भीम से कहा, भीम ऐसा कर, तू दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दे, क्योंकि जंगा जो थी ढकी हुई थी पत्तों से, तो वो अमर नहीं हो पाई। तो दुर्योधन पर जब भीम ने गदा चलाई, दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। दुर्योधन घायल अवस्था में कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। इधर अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, अश्वत्थामा को जब पता पड़ा कि मेरा मित्र दुर्योधन घायल हो गया, तो द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पुत्रों के शीश काट लिए। जाकर के जब दुर्योधन को बताया तो दुर्योधन को भी बुरा लगा। माता द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और द्रौपदी के सामने लेकर के गए। और जब द्रौपदी के सामने लेके गए तो महाराज द्रौपदी कहने लगी कि हे स्वामी, आज मैंने अपने 5 पुत्र खोए हैं। एक माँ के सामने एक साथ परीक्षित महाराज जी 5 पुत्र मर जाएं तो उस माँ पर क्या बीतेगी? बड़े दुख की बात है। आज मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट लिए। वो माता द्रौपदी कहने लगी कि मुझे बताएं कि पुत्र मरने का दुख क्या होता है। ये हमारी गुरु मैया का अकेला पुत्र है। अगर तुमने इस अश्वत्थामा को मार दिया तो गुरु मैया रोते रोते मर जाएगी। इसे छोड़ दो। मैया द्रौपदी को दया आ गई। मैया द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़वा दिया। इधर दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र में अपने प्राणों को त्यागा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रानी उत्तरा का गर्भ खंडित होने लगा। रानी उत्तरा भगवान कन्हैया को पुकारने लगी, प्रभु आकर के मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो, इस पांडु वंश की रक्षा करो। तो महाराज भगवान कन्हैया ने मरे हुए परीक्षित में पुनः प्राण डाले, उस गर्भ को जीवित किया।
इधर जब कौरवों का विनाश हो गया तो माता गांधारी रोती हुई कुरुक्षेत्र में फिर रही है, रो रही है। भगवान कन्हैया से माता गांधारी कहने लगी कि हे कन्हैया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पूरे कुरुवंश का विनाश करवा दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि एक दिन वो आएगा, सारे यदुवंशी आपस में लड़के मर जाएंगे, पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा, सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। परीक्षित महाराज जी इधर भगवान कन्हैया पांडवों के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैं जिस काम के लिए आया था आज वो काम पूरा हो गया, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तो भगवान कन्हैया द्वारका के ले जाते हैं। इधर रानी उत्तराव के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो सभी लोग बधाई बोलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ कि जुग जुग जीवेरी उत्तरा मैया तेरो लालना। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, महाराज जी खड़े हो जाया, बैठे बैठे थक जाओगे। आज तुम्हारा दोबारा जन्म हो गया, अब अपने जन्म की खुशी में थोड़ा नृत्य कर लो, नाच लो। नाचना आता है तुम्हें? नहीं आता, हम सिखा दे रहे। एक हाथ सिर के ऊपर रखो, रखो परीक्षित महाराज, आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। रखो और एक हाथ कमर पे रखो, अब नाचो। अब परीक्षित महाराज फंस गए कि अब क्या करो। तो सभी लोग तालियां बजा के बोलेंगे कि जुग जुग जीवेरी उत्तरा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी उत्तरा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जुग जुग जीवेरी उत्तरा मैया तेरो ललना। जय हो। सुत है जायो रे भागे उत्तरा मैया सो सुत है जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी खंडन में लगायो। पकड़े 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 अर्जुन की अंगुलिया तेरो ललना। पकड़े अर्जुन की अंगुलिया तेरो ललना।
ललना